नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सतीश कुमार आपके समक्ष आज जो हमारा विषय है मुहावरे एवं लोकोक्ति को लेकर प्रस्तुत। आज का हमारा विषय रहेगा मुहावरे और लोकोक्ति। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं मुहावरे होते क्या है। मुहावरे की यदि हम बात करें तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास। जिसका अर्थ क्या है? अभ्यास है। लेकिन अब यह मुहावरा रूढ़ हो गया है। रूढ़ का अर्थ होता है किसी विशेष के लिए प्रसिद्ध हो जाना। अब यह सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ के लिए प्रकट होता है। हम उदाहरणों के माध्यम से यह देखेंगे कि यह सामान्य अर्थ कैसे देता है, सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ कैसे देता है। एक मुहावरा आपने अधिकतर सुना होगा, आंखों का तारा होना बहुत प्यारा। अब आंखों का तारा बहुत प्यारा, ये इसके लिए क्या हो गया? आंखों का तारा एक सामान्य कथन है, लेकिन वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? विशेष, बहुत प्यारा। हम इसमें थोड़े पहले उदाहरण देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। जैसे अंगूठा दिखाना। अभी अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ क्या है? ये कहते हैं ना अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ है अंगूठा दिखाना। ये अंगूठा न दिखाकर होता है, अर्थ होता है साफ मना कर देना। कहते हैं ना, कोई वस्तु हम किसी से मांगने जाते हैं, वो मना कर देता है, तो एक सामान्य कथन है। ये कहते हैं उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। मैं उसे पुस्तक लेने गया था, लेकिन उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अब ये अंगूठा दिखाने का मीनिंग ये नहीं है, इसका अर्थ है मना कर दिया। ठीक है। अगला है घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना। अब ये अर्थ अगर सामान्य अर्थ देखें तो इसका सामान्य अर्थ बनेगा कि आप सोचोगे किसी ने घोड़े बेचे और सो गए। नहीं, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है। इसका अर्थ है घोड़े बेचकर सोने के बजाय विशेष है। विशेष क्या? घोड़े बेचकर सोना अर्थात इसका अर्थ हुआ निश्चिंत होकर सो जाना, जिसको कोई भी फिक्र ना हो। ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे और भी है। चकमा देना, धोखा देना, घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। जैसे हम कहते हैं ना, राम लक्ष्मण जब आए तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए, तो वहां उस समय घी के दिए जलाए, इसका मीनिंग क्या था? उन्होंने अपनी खुशी है वो व्यक्त की थी, खुशियां मनाई थी। आज भी हम होली, दीपावली को हम क्या कहते हैं भाई, उस दिन तो ऐसा माहौल हो जाता है जैसे भारत का कोई क्रिकेट मैच है और जीत जाता है, और जो उसको दर्शक हैं भारतीय, जो अत्यधिक स्नेह का, अत्यधिक प्रेम करते हैं क्रिकेट से, वो घी के दिए जलाते हैं। बातों बातों कहते हैं कि आज तो हमने घी के दिए जलाए, तो अत्यधिक खुशियां हमने मनाई। तो इसके लिए हम और भी अनेकों अर्थ हैं, जैसे 9 2 11 होना, भाग जाना, है ना। तो कहने से प्राय है मुहावरा क्या है? मुहावरा है जो सामान्य अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ देता है, उसे हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। अनेकों मुहावरे हैं। ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। ठीक है। तो इसके अतिरिक्त आप जब अपने बुक में पढ़ोगे तो अनेकों आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। इस कक्षा में हम केवल इसके ऊपर जो हमारे मुहावरा है उसके सामान्य या बेसिक जो नॉलेज है, ज्ञान को प्राप्ति करेंगे। इसके बाद है लोकोक्ति। देख लीजिए, लोकोक्ति होती क्या है? लोकोक्ति दो शब्दों के मेल से बना, लोक प्लस उक्ति। लोक प्लस उक्ति। लोक माने समाज, उक्ति माने जो बोला जाता है, प्रचलित है, अर्थात समाज में जो प्रचलित है, इसका अर्थ हुआ जन कथन। लोक माने समाज, समाज में कौन? जन, और उक्ति माने कथन, बोलना। जो जन कथन है उसी को हम लोकोक्ति कहते हैं। इसकी एक और विशेष है बेटा, अगर आप देख पा रहे हैं तो जो लोकोक्ति है वो लोकोक्ति सत्य और नीति युक्त ऐसा कथन है जो बहुत दिनों के लोक अनुभव द्वारा प्रमाणित है। ये कैसा कथन है बेटा? ये एक ऐसा कथन है जो किसके द्वारा प्रमाणित है? जो सत्य और नीति पर आधारित है। ठीक है। और जो बहुत दिनों के लोक अनुभव द्वारा प्रमाणित किया गया है। जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं,
अध जल गगरी छलकत जाए, अध जल आदि भरी हुई। अध में आधे जल की गगरी, गगरी का मीनिंग मटका या मटकी है, छलकत जाए, छलकती है, उससे पानी निकलता है। ठीक है, तो ये जो कथन है बेटा, ये अगर हम लोक अनुभव की बात करें तो जो जल की गगरी है, जब भरी गगरी कभी नहीं छलकती, ये विशेष होता है। लेकिन जो आधी गगरी है वो छलकती जाती है। और अब ये किसके लोकोक्ति में, जो व्यक्ति क्या है, अल्प ज्ञानी है, थोड़ा ज्ञान रखता है और बहुत ज्यादा वो बोलता है, उसको अपने अल्प ज्ञान पर क्या होता है, घमंड होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हम कहते हैं कि अध जल गगरी छलकत जाए, अल्प ज्ञानी, थोड़ा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है। अगला है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अर्थात यहां कहीं ना कहीं बताया गया है कि एक अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम करने में सफल नहीं हो सकता, अर्थात मिलजुल कर ही काम होता है। तो अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, इसका मीनिंग क्या, अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। जयचंद होना, ये मुहावरे में भी कई बार प्रयोग हो जाता है, लोकोक्ति में भी आ जाता है। जयचंद होना देशद्रोही होना। अब जयचंद एक विशेष व्यक्ति है। लोक अनुभव, ये मैं थोड़ा आपको मैं इससे परिचित करवा देता हूं। जयचंद जब पृथ्वीराज चौहान हमारे राजा हुआ करते थे, भारतवर्ष के राजाओं में एक प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त शासक थे। ठीक है, एक हिंदू आप सम्राट कह सकते उन्हें। तो उस समय जयचंद भी इनके पड़ोसी राजा हुआ करते थे। तो मोहम्मद गोरी को सपोर्ट करने वाला, उसको सहारा देने वाला, उसको बुलाने वाला और पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हराने वाला जयचंद ही था। इसी कारण इस जयचंद के नाम से क्या कहने लगे, भाई ये कह देते कई बार, ये तो जयचंद हो गया है, अर्थात देशद्रोही हो गया है। और उसी कारण जो पृथ्वीराज चौहान है वो युद्ध में हार गए थे और मोहम्मद गोरी ने उनको बंदी बना दिया। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त और भी हम कह सकते हैं, जैसे विभीषण होना। ठीक है, घर का बेदी लंका ढाई, ये आपने सुना होगा ना, घर का बेदी लंका ढाई, अर्थात घर का भेद देने वाला व्यक्ति लंका जैसे महान राज्य को भी क्या कर सकता है, तहस नहस करवा सकता है। तो आज हमने देखा बेटा मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्ति क्या होती है, कैसे इनका प्रचलन हुआ है, किस प्रकार ये विशेष अपने अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए। हिंदी में आपने देखा होगा, अगर हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं, कोई भी पाठ पढ़ते हैं, उसको रोचकता जो प्रदान करते हैं वो मुहावरे। मुहावरे व्याकरण का अभिन्न अंग है। और बेटा सबसे बड़ी बात इनकी क्या है, इनकी सबसे बड़ी बात ये है, अगर हम मुहावरे लोकोक्ति पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, और जब जनकथन होता है, जनकथन जब हम समाज में बैठे होते हैं, कोई बात होती है, अपना तर्क रखते हैं, आपने सुना होगा कई वक्ता ऐसे होते हैं जिनको सुनने का मन करता है, क्योंकि वो अपनी बात को कहते ही अंदाज में है कि सुनने वाला जो श्रोता है वो बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कला है। ऐसे ही हम कोई कहानी, कोई पाठ पढ़ते, बड़ी रुचि से पढ़ते हैं, जिस भी पाठ में अत्यधिक मुहावरे का प्रयोग होगा उसमें उतनी ही रोचकता बढ़ेगी। ठीक है, समझ गए होंगे। तो और ऐसे ही लोकोक्ति हैं। लोकोक्ति जो है बेटा, ये हमारे ज्ञानवर्धन में सहायक है। हम कभी भी किसी से कोई भी चर्चा करते हैं, कोई पूछ भी लेता है, कई बार होता ना, कोई भी जैसे आपने सुना होगा कि अंगूर खट्टे हैं, एक कहानी से ना, अंगूर खट्टे हैं लोमड़ी वाले। तो अंगूर खट्टे हैं, आपने कई बार कहते हैं ना, हम कोई चीज प्राप्त करना चाहें और बाद में अगर हम उसको लेने में सफल ना हो तो ये कहेंगे ये तो हमारे काम की ही नहीं थी। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या होता है, अंगूर खट्टे हैं, जिस अर्थात से लोमड़ी की कहानी ना, उसमें क्या था, वो अंगूरों को बार बार प्राप्त करने का क्या करती, प्रयास कर रही थी, लेकिन अंगूरों को प्राप्त नहीं कर पाई। तो अंत में उसने क्या कहा, अरे ये भी कोई खाने के लायक है, अंगूर तो खट्टे हैं। अर्थात ये जो अंगूर खट्टे हैं, ये जो लोकोक्ति है, यह जो पंक्ति है,
ये किसके लिए प्रसिद्ध हो गई? जिस चीज को हम प्राप्त ना कर सकें, अपना मन समझाने के लिए इस पर को लोकोक्ति का हम क्या कर देते हैं, प्रयोग कर देते हैं। तो इसी के साथ आज की हम अपनी कक्षा का समापन करते हैं। धन्यवाद।